हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन की। किसकी बात करेंगे? एडिशन की। तो अगर हमको दो वेक्टर को ऐड करना है तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो हम यहाँ पर दो लॉ का यूज़ करेंगे। पहला है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज़ होती है वो हमको देखना है। ओके, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए। ओके, हमारे पास में है एक वेक्टर ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए टू बी, एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज ए। ओके, ये ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर को हमने लिखा ए बी वेक्टर। ओके, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में है बी सी वेक्टर। कौन सा है? दिस बी सी वेक्टर। ओके, इसको हमने लिखा है बी वेक्टर। सो दिस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। ओके, और इस ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को हमको ऐड करना है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ओके, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसका जो एडिशन होगा कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस थर्ड साइड ए सी। सो दिस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर is equal to third side AC vector. Okay, this third side AC vector. So what is the triangular law of vector addition? If we represent two vectors using two sides of a triangle, using two sides ऑफ अ ट्राइंगल, देन हम लिखेंगे देन थर्ड साइड। तो तीसरा साइड जो है, थर्ड साइड रिप्रेजेंट द एडिशन। थर्ड साइड रिप्रेजेंट द एडिशन। थर्ड साइड क्या होगा? एडिशन होगा, रिप्रेजेंट द एडिशन। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ triangular law of vector addition. If we are representing two vectors using two consecutive sides of a triangle, then third side represent the addition of these two. Okay, like this AB and BC we are considering two side of a triangle, then this AC is the addition of. तो हमको सिंपल सा लॉजिक लगाना। जैसे आप A से B गए, है ना, ए से बी गए और बी से हम सी गए। ओके, बी से हम सी गए, तो अल्टीमेट हमारे पास में जो इनका एडिशन मिला वो मिला डायरेक्ट ए टू सी। क्या मिला? ये है एडिशन। ऐसे हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एडिशन। ओके, दिस इज एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर। दिस ए सी वेक्टर is addition of AB vector and AC vector. तो ये होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक और नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो वो क्या होगा? जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से A से B को A वेक्टर लिखा, B से C को हमने लिखा B वेक्टर, और अब हम ये C से A को वेक्टर लिखेंगे C वेक्टर। क्या लिखा? C वेक्टर, है ना। तो हमको ये पता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये कहाँ से आया? फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा हम लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। पर हमारे पास में ए सी वेक्टर नहीं, सी ए वेक्टर, सी से ए को जाने वाला वेक्टर, सी से ए को जाने वाला वेक्टर है सी वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? ए सी वेक्टर। अगर इसका
रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। अगर हमको ए से सी जाना है तो सी, तो सी से ए जाना है तो सी, पर ए से सी आएंगे तो माइनस सी। ओके, तो यहाँ पर ए सी वेक्टर हमको मिला माइनस सी वेक्टर। तो ए से हम बी गए, बी से सी गए और सी से वापस ए आ गए, मतलब कि 0। तो इससे रिलेटेड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या किया, हमने लिखा ए से बी गए, एक सीक्वेंस हमको फॉलो करना है ना, एक सीक्वेंस, हमको एक सीक्वेंस में चलना है। तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए वापिस आ गए, इसका मतलब 0 हुआ। ओके, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, और हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो आपको आगे के लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है। और लास्ट में एक बार कह देना है, हर हर महादेव।